अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपके सामने एक नया बिज़नेस नई तहकीक के साथ आपको सिखाना है और आपने इसको अपना बिज़नेस खुद बना लेना है। हाँ, इसको बाई बैक भी करते हैं क्योंकि ये एक ऑर्डर ही इस तरह का है जो कि पहले मार्केट में इस तरह की चीज़ मौजूद ही नहीं है सिरे से, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। हो ये रहा था कि जी पल्प जूस और दूसरा केमिकल वाला जूस टिन पैक में और उसमें मिल रहा था, क्या नाम है, टेट्रा पैक में। तो उसमें केमिकल होते हैं सारे। उसमें पल्प की मिकदार जो अच्छी कंपनी है ना, टॉप की कंपनी, वो सिर्फ 7% डालती है पल्प, और बाकी तमाम का तमाम उसमें एसेंस और पानी, शुगर और इस तरह की चीज़ें, प्रिजर्वेटिव्स, और वो डाल के तो बना छोड़ते हैं। अगर 7% ये होगा और 93% उसमें बाकी चीज़ें होंगी तो जूस कहाँ से हुआ, समझ नहीं आती। ये वही बता सकते हैं जो इस तरह का जूस बना रहे हैं। अब हम जब बनाते हैं तो प्रिजर्वेटर हमें भी डालना पड़ता था, ज़ाहिर है, अदरवाइज उसकी लाइफ नहीं होती। लेकिन हम ये चाह रहे थे कि जूस भी बिल्कुल 100% खालिस हो और उसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी ना हो और उसकी लाइफ भी 1 साल से ज़्यादा हो। तो आज वो तरीका हम आपको बताने लगे हैं और हमारे पास इसका ऑर्डर भी आ चुका है। तो क्या है वो चीज़? वो है जी ये किन्नू, ये देखें उसकी एक ये शाख है। तो आपने ये किन्नू छील लेना और इसके यहाँ पे ये देखें मैं काट रहा हूँ, इस जगह से छुरी से इस जगह से थोड़ा सा काटना ताकि बीज भी निकल जाए आसानी से। और जब ये काट देंगे तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, जैसे मैं काट रहा हूँ। तो ये अगर यहाँ से आप रिमूव कर देंगे ये चीज़, तो क्या होगा, ये देखें मैंने किया, ये चीज़ रिमूव हो गई और इसमें से ये जो बीज है ये खुद ब खुद बाहर निकल आया। ये मैं गिरा रहा हूँ, ये ले, ये गिर गया। ये इतना सा पोर्शन जो है इसको साइड पे कर दें और बीज जो है इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये निकल आएगा। अब क्या होगा, इसके ऊपर एक पॉलीथीन की बारीक सी झिल्ली है, ये झिल्ली जो है ये ब्रेक हो गई। अब यहाँ से इसकी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, जल्दी खुश्क होगा। अगर आप मज़ीद जल्दी करना चाहते हैं तो इसको ऐसे कर लें, तो इस तरीके से ये खुश्क हो जाएगा। जब ये खुश्क हो तो आपने एज इट इज़ कड़क करना है इसको, मुझे पैक करके सेल कर देना, मैं आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा। अब कितना आसान बिजनेस, और इसकी डिमांड ऐसे है कि ये आप जब इसके एक चम्मच एक जग में डालेंगे तो ये बेहतरीन किस्म का पल्प जूस बनेगा। ये रीहाइड्रेट हो जाएगा और 1 किन्नू के बराबर, यानी 3 किन्नू जो है उनका 1 चम्मच बनता है। तो आपके 3 किन्नू का जूस समझे एक जग में चला गया। आप उसको थोड़ा सा हिलाएं, अपने टेस्ट के मुताबिक उसमें चीनी डालना चाहें तो डाल लें, वरना ना डालें। तो है ना ज़बरदस्त काम। तो ये काम अब आपने करना है और फौरी करना है। डिहाइड्रेटर हमारे पास मौजूद हैं, आप फौरी तौर पे, इससे पहले कि किन्नू का सीज़न ही ख़त्म हो जाए, तो फिर आप दाएं बाएं देखते फिरेंगे। इसी तरीके से आपने लीमू को भी करना है। लीमू को क्या करना है कि आपने ऊपर से गोल गोल उसके जैसे पहिया होता है ना, इस तरह के स्लाइस बनाने हैं, उसमें से बीज आसानी से निकल जाते हैं। इस वक्त लीमू बहुत सस्ता है, यानी आप समझें कि मुफ्त है। तो आप वो लीमू लेके उसके ये साशे बनाएं, काशे सॉरी स्लाइसेस बनाएं और उसको खुश्क करके दे दें। उसका फिर हम बनाते हैं पाउडर, और उस पाउडर में जब बीज नहीं होते तो वो आसानी से पाउडर बन जाता है। बीज मिक्स करें तो टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए बीज आपने अलहदा कर देने हैं। और गर्मियाँ आ रही हैं और उस वक्त हर बंदे को लीमू पानी चाहिए और फौरी चाहिए, और लेमन भी महंगा हो जाता है। यानी लेमन पिछले साल 1000-1200 को टच करके आया, तो अभी बहुत सस्ता है क्योंकि रोज़े पहले आ गए हैं। लोग लीमू वाली चीज़ अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि उनको होता है कि सर्दियों में इस्तेमाल करें तो हमारा गला ख़राब ना हो जाए। तो अगला महीना जो है वहाँ से गर्मी शुरू हो रही है। आज मार्च है, अप्रैल में देखें कि हर जगह पे लीमू पानी बिक रहा होगा। तो आपने वो भी हमें स्लाइस ड्राई करके भेजने हैं। हम वो पैकिंग में मार्केट में लॉन्च करेंगे। अगर कोई कंपनी पहले ये काम कर रही है तो वो हमारे से ख़रीद सकती है। इसी तरीके से ऑरेंज के पाउडर वो हमारे से ले सकते हैं, और ख़ास तौर पे घरेलू जो खालिस खुराक खाना चाहते हैं वो ले लें। वो हमारे से चाहें तो
खुश्क डलियाँ, यानी ये जो है ये ऑरेंज की खुश्क डली है, इसको एज इट इज़ भी खुश्क की हुई 1-1 किलो के पाउच में ले सकते हैं और अपने सामने उसको ड्राई करें, ग्राइंड करें, पाउडर बना के डाल लें, 2 चम्मच 4 चम्मच, जितना मेहमान आए तो डालें। आप यकीन करें कि मेहमान भी बहुत खुश होंगे, उनकी सेहत भी बनेगी, आपको जो है वो गंदी मंदी चीज़ों से इज्तनाब हो जाएगा और सेहत बन जाएगी। कल परसों मैं अपने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बहुत वो पढ़ा लिखा और बाहर का क्वालिफाइड था, बहुत रश होता है उसके पास। तो मैं जब उसके पास गया तो कहता, डॉक्टर साहब आप आए हुए हैं? मैंने कहा हाँ जी। कहते मुझे बता देते। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी बारी पे आपके पास आऊँ, मैं वायलेशन नहीं करना चाहता, तो जो प्रोटोकॉल आपका है कि भाई लाइन में आए और ये वो, तो मैं उसी में आऊँगा, मैं बाईपास नहीं करना चाहता। कहते हैं चलें आप बताएं आप मेरे पास कैसे आए। मैंने बताया कि जनाब मेरे जो है वो शुगर लेवल ये है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है मेरे में। तो वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब आपने इंसुलिन नहीं लगवानी, मैं पहले इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, आपने गोली भी नहीं इस्तेमाल करनी, सिर्फ चीज़ें खालिस खा लें और परहेज़ कर लें, यकीन करें कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कहते जी मुझे भी तो 15 साल से है, मैं सिर्फ परहेज़ कर रहा हूँ, मैं रोटी नहीं खाता, चावल नहीं खाता, आटे की बनी हुई, गंदम की बनी हुई और चावल की बनी हुई कोई भी डिश मैं नहीं खाता। एक तो मैंने ये परहेज़ किया, आप उसकी जगह पे मकई या आप जौ बेहतरीन है, जौ का आटा इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन है, या उसके अल्टरनेट कि आप सब्ज़ियाँ काट के बॉयल करके या उसका सालन वो इस्तेमाल कर लें, तो बेहतरीन चीज़ है। तो मैंने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। अब मैंने कहा जी कि फिर खाएं क्या? कहते हैं कि प्योर चीज़ें, जूस वूस छोड़ दें केमिकल वाले। मेरा बेटा भी साथ गया हुआ था, वो इस तरह की चीज़ें पसंद करता, उसने उसको भी समझाया बेटे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, आपके पापा जो आपको देंगे वो करें। तो मैं उनकी डिमांड पे अब ये ऑरेंज उनको भी दूंगा। उन्होंने भी मुझे कहा, मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने कहा जी वो लेके आए आपके, मैं सेल करवा दूंगा, मेरे इतना रश होता है, यानी उनके पास आपको 4 घंटे से पहले आपकी बारी नहीं आ सकती। हालांकि वो रात को 12 बजे बैठता है और सुबह 4-5 यानी सहरी तक वो बैठते हैं, और डॉक्टर साहब जो हैं वो इस तरीके से वो काम करते हैं। उन्होंने कहा मेरे इधर जो मेडिकल डिस्पेंसरी सामने बनी हुई है, मेडिकल स्टोर हमारा हॉस्पिटल के अंदर है, आप यहाँ रखवा दें, आपकी चीज़ खालिस है तो बिकेगी, क्योंकि मैं लिख ही खालिस रहा हूँ। आपके सेब के स्लाइस हैं वो बिकेंगे, क्योंकि मैं यही चीज़ें इधर लोगों को एडवाइस करता हूँ, वो कहते हैं मिलेंगी कहाँ से। तो आपने ये बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि आपको अल्लाह ताला ने मेरे पास इसलिए भेजा है कि ये जितने मरीज़ बैठे हुए हैं, यानी उनके पास 50-60 हर वक्त ख़वातीन मरीज़ और 50-60 मर्द हर वक्त होते हैं, दाएं बाएं, वो 2 ख़वातीन 2 मर्द, 2 ख़वातीन 2 मर्द को देखते हैं। वो इतने वो उनके पास रश, वो भी सुबह 3 बजे मेरी बारी आई और उसके बाद जो है मैंने वो सारा देखा। तो आप अगर सिर्फ ये चीज़ें इस्तेमाल कर लें खालिस, तो डॉक्टर साहब के बकौल ये गारंटी है कि आप सेहतमंद हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ में खादें, केमिकल, स्प्रे, ये वो सब हो रहा है। तो उनसे बचाव करें अपने आप को, अपनी औलाद की फ़िक्र करें, अपनी फ़िक्र करें। तो ये जो यहूदी है, ये लाबी, ये क्या करती है, ये सारी इन्हीं की हैं, कोक, पेप्सी, ये वो सारा कुछ, मरिंडा वरिंडा, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर जहर भेज रहे हैं, और इनको जंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसे ही आप सारे डिसेबल हो जाएंगे, आपकी सेहत का बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपकी उम्रें कम हो जाएंगी, आपकी शुगर बढ़ती जाएगी, टांगें कटती रहेंगी, और आप इस काबिल नहीं रहेंगे कि जो वो नाराए तकबीर अल्लाह अकबर करने वाले थे वो और लोग थे, वो ये चीज़ें नहीं खाते पीते थे। तो अब दौर और है, तो आप अभी से अपने आप को इन चीज़ों पे लेके आएँ, और उन डॉक्टर साहब का मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, और उनका मेरे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको उनका, क्योंकि उनके पास फ़ोन उठाने का तो खैर टाइम ही नहीं होता, लेकिन आप उनके एड्रेस पे जाके ज़रा नज़ारा तो कीजिएगा कि वो क्या रहा है। अब ये है कि आपको आज मैंने क्या सिखाया है, ऑरेंज कैसे बनाना है, और लीमू का, क्योंकि दोनों मिलती जुलती हैं, एक ही वैरायटी है, सिट्रस में आती हैं दोनों चीज़ें, तो इनकी स्लाइस कैसे बनाने हैं, ऑर्डर मौजूद है। आप क्या, आपके पास अगर पड़ा हो लीमू का पाउडर, तो जहाँ पे भी आपने लीमू डालना है,
वहाँ पे थोड़ी सी एक चुटकी उसकी डाल दें। ना लाने की ना तरद्दुद करने की ज़रूरत है, लीमू पड़ा रहे तो वो गल जाता है। आप ये काम कर सकते हैं। ऑरेंज देखें, इससे ज़्यादा और क्या खालिस होगी कि आप अपने हाथ से काट के तो इसको ड्राई कर लें। अब पल्प को ज़्यादा देर बग़ैर प्रिजर्वेटिव के नहीं रखा जा सकता, उसकी पैकिंग महंगी है, ज़रा टिन पैक करेंगे। ये जो पाउडर है इसको आम शॉपर में भी आप रख सकते हैं, जिप वाले शॉपर में ऊपर से सील कर दें। और मार्केट में क्या मौजूद है ऑरेंज पाउडर? नहीं। क्या लेमन पाउडर मौजूद है? नहीं। जो है मुझे नहीं पता, मैंने खैर इतने छान मारे हैं लेकिन नहीं मिला। तो आप इस नए कारोबार में आए और अपना जो नया कारोबार होता है उसी में पैसा होता है, उसी की ज़रूरत होती है, उसी में थोड़ी सी मेहनत करें तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं। आप करते हैं वो काम जो पहले देखते हैं, जी इत्थे कोई लगा है, जो पहले लगा हुआ है तो फिर तुम्हारी क्या ज़रूरत है भाई। इत्थे कोई प्लांट लगा है, इत्थे कोई फैक्ट्री पहले है, मैं उन्हें विजिट करना चाहना। और भाई जब जाओगे उसके पास तो वो क्या चाहेगा कि आप उसके मुकाबले में आएँ? वो आपको कभी भी नहीं कहेगा कि आप ये करें। और जितने भी बंदे हैं, ए दसो जी मैंने बायोगैस प्लांट बनाया, तो हर बंदा ये कह रहा जी कि जी इत्थे साढ़े गवांढ कोई लगा है, मैं उन्होंने वेखना चाहना। भाई वो आपको बताएगा हम पाकिस्तानी हैं, हमारे अंदर तो हसद कूट कूट के भरा हुआ है। हम चाहेंगे कि इस बंदे की भी गैस बचे? कभी भी नहीं चाहेंगे। हम सीधा रास्ता बताते ही नहीं है। आप किसी बस वाले से पूछ लें या ट्रक वाले से कि भैया आपने ट्रक बनाया हुआ है तो बताओ कि इसमें कितना मुनाफा हो रहा है। वो कहेगा ना ना मैं तो घाटे में जा रहा हूँ, मैं जनाब ये काम ना करना। फलां ट्रक बंदे ने ट्रक लिया, उसका एक्सीडेंट हुआ, बेचारे की ज़मीनें भी बिक गई, ये भी हो गया, वो लंबी चौड़ी कहानी। कभी भी नहीं कहेगा कि ये काम कर लो, लेकिन खुद अगले महीने एक और ट्रक ले लेगा। और भाई अगर तू घाटे में जा रहा था तो और ट्रक क्यों डाला? कभी नहीं बताएंगे, हो ही नहीं सकता। हो पाकिस्तानी नस्ल और बता दे किसी को कि जनाब ये कारोबार अच्छा है या तुम ये कर लो, और वो बताए क्यों? भाई नया काम करो, उससे बेहतर काम करो। नहीं करना, देखा देखी करना है। किराने की दुकान के सामने किराने की दुकान ही बनानी है। मोची ने मोची के साथ ही बैठ के उसका रिस्क भी कभी बेड़ा गर्क करना है। तंदूर के सामने तंदूर लगाना है। ऐसे काम करने हैं तो फिर नफ़े कहाँ से आएंगे? ये नया काम है, फौरी तौर पे इस पे गौर करें और अपना बनाएं कि अपनी सोच मेरे से शेयर करें कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। ड्रायर मौजूद, फसल मौजूद, हाथ आपके सलामत, तो फिर काम क्यों नहीं करते? क्या वही काम करना है कि दूध दही की दुकान के सामने दूध दही की दुकान ही बनानी है? और कोई चज का काम और नहीं है तुम्हारे पास? कोई नई चीज़ देख लो। चलें, खैर गुस्सा आ गया, सॉरी। अल्लाह हाफिज़।